हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं अगला वीडियो। से आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, हु प्रूव दैट डीएनए इज ए बेसिक जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही है, ठीक है। तो ऐसा किसने बोला था? ऐसा बोला था हर्शे और चेज ने। आप जानते हो, हर्शे और चेज ने T2 बैक्टीरियोफेज पर प्रयोग करके क्या देखा था कि डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं है। तो आंसर क्या है? हर्शे एंड चेज। ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? 1952 में। किस पे हुआ था? T2 बैक्टीरियोफेज। T2 बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है Escherichia coli यानी इकोलाई fully labeled with N15 is allowed to grow in N14 medium. The two strand of DNA molecule of the first generation bacteria है। पहली जनरेशन में बैक्टीरिया में क्या क्या चेंजेस आए? देखो क्या है, इकोलाई जो है उसका जो डीएनए है उसको N15 पहले कर दिया, फिर इसको ग्रो कराया N14 मीडियम में। तो वो कह रहा है कि जो डीएनए जो है पहली जनरेशन में, उसके डीएनए में क्या परिवर्तन आए। तो पहली जनरेशन में क्या हुआ? देखो डीएनए जो है जब बनता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी एक स्टैंड नया है, एक स्टैंड क्या है? पुराना है। तो उन्होंने देखा कि जो एक स्टैंड जो है, यानी जो एक N15 वाला है वो भी था, और N14 में ग्रो कराया तो N14 वाला भी था, N14 वाला भी था। कहने का मतलब यह है, एक N15 वाला था, एक N14 वाला था। इसका मतलब दोनों स्टैंड क्या डिफरेंट थे, और उनका जो डेंसिटी थी, उनका जो मतलब वजन था, है ना, सीजियम क्लोराइड में उन्होंने देखा तो वो भी अलग अलग दिखा। इसलिए आंसर हो जाएगा डिफरेंट डेंसिटी। डिफरेंट डेंसिटी थी एंड डू नॉट रिजेंबल विद देयर पेरेंट डीएनए। और पेरेंट डीएनए यानी जो N15 वाला था वैसा नहीं था, N14 वाला स्टैंड भी उसमें शामिल हो चुका था। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज्ड बाय हर्शे और चेज। हर्शे और चेज का जो मटेरियल था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है, वो क्या था? मतलब डिप्लोकोकस निमोनिया वाला बैक्टीरिया था, साल्मोनेला वाला बैक्टीरिया था, T2 फेज था या टीएमबी था? तो T2 फेज था, यानी T2 बैक्टीरिया फेज था, राइट। आगे देखें, विच वन एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। पहला जेनेटिक मटेरियल आप जानते हैं डीएनए नहीं था, कौन था? आरएनए था, ठीक है। और आरएनए से ही डीएनए इवॉल्व हुआ है। आरएनए में कुछ केमिकल बदलाव के कारण जो डीएनए है इवॉल्व हुआ है। जैसे आरएनए में उसका जो राइबोस शुगर है उसकी 2 पोजीशन पर OH मिलता है, डीएनए में नहीं मिलता है, ठीक है। डीएनए में क्या मिलता है? H मिलता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। इसका मतलब फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, और आरएनए से ही चेंज होकर डीएनए बना है जो कि काफी स्टेबल है, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरएनए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, गलत बताना स्टेटमेंट आरएनए के बारे में। तो आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल टू इवॉल्व इन द लिविंग सिस्टम। आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल था, यस बिल्कुल सत्य है। सेकंड, अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए जेनेटिक मटेरियल इट इज आल्सो ए कैटलिस्ट। ये कह रहा है जेनेटिक मटेरियल के अलावा वो एक कैटलिस्ट भी है। कैटलिस्ट मतलब एंजाइम का काम भी करता है। यस, आरएनए है वो एंजाइम का काम भी करता है ना। ड्यूरिंग जो ट्रांसलेशन है उस समय वो आरएनए है, आरआरएनए है, वो किसका काम करता है? एंजाइम का काम करता है, राइट। आगे, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। डीएनए आरएनए से इवॉल्व हुआ है, सही है, विथ केमिकल मॉडिफिकेशन, ये सही है। मतलब थोड़ा बहुत क्या आरएनए में चेंज होके और डीएनए बन गया है। फिर कह रहा है आरएनए बीइंग ए कैटलिस्ट, यहाँ तक तो सही है। फिर कह रहा है नॉन रिएक्टिव, यहाँ पे नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव है, जल्दी क्रिया कर लेता है, और स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। तो ये क्या गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये सही है। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है हैज इवॉल्व फ्रॉम दिस विथ केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक इट मोर स्टेबल। आप जानते हैं यही वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। आरएनए जो है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आके डीएनए बन गया है जो कि काफी स्टेबल है। अब जो आरएनए से जो डीएनए बना है, आरएनए से जो डीएनए बना है तो डीएनए काफी स्टेबल है, राइट।
आरएनए अनस्टेबल है और रिएक्टिव है, जल्दी से क्रिया कर लेता है क्योंकि उसमें क्या है, ओएच है, राइट। तो हैज इवॉल्व, डीएनए इवॉल्व हुआ है, डीएनए इवॉल्व हुआ है किससे, आरएनए से इवॉल्व हुआ है और कैसा हो गया है, स्टेबल हो गया है। तो आपको लगाना पड़ेगा डीएनए और आरएनए। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए एग्जिस्ट इन डबल स्टैंड, डीएनए डबल स्टैंड पे एग्जिस्ट करता है, फ्रॉम वेयर आरएनए इज मेनली ए सिंगल स्टैंड मॉलिक्यूल, व्हाट इज लाइकली रीजन फॉर डीएनए बीइंग डबल स्टैंड, डीएनए को डबल स्टैंड होने की क्या जरूरत है, क्योंकि डबल स्टैंड होने से उसमें क्या आ गई है, स्टेबिलिटी आ गई है, इसलिए डीएनए डबल स्टैंड डीएनए इज ए मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, राइट। इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा क्योंकि वो स्टेबल होता है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए, आरएनए के लिए क्या सही नहीं है, आरएनए कह रहा है 5 फॉस्फोराइल एंड 3 हाइड्रोक्सिल एंड, तो 5 पे जो फॉस्फेट होते हैं और 3 पे क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, ठीक है, क्या ये है। आगे दूसरा, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस, तो ऐसा हो सकता है जो आर डीएनए है उसमें 5 एंड है और 3 एंड है, 3 पे क्या हाइड्रोक्सिल क्या है समूह हो, 5 पे क्या फॉस्फोराइल समूह, ये तो क्या होता ही है। हेट्रोसाइक्लिक जो रिंग है और वो डीएनए में भी होती है, आरएनए में भी होती है। चार ग्राफ रूल जो रूल है, तो चार ग्राफ रूल है वो आरएनए के लिए नहीं होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ये वाला, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 29 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 वाला क्वेश्चन कह रहा है, origin of replication of DNA in E. coli is shown below, identify the level part first second third and fourth। ये वाला जो डायग्राम दिया है उसमें origin of replication को दिखाया गया है, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो चुकी है, राइट। इसमें बताना है डायग्राम के थ्रू कि ये क्या क्या है, राइट। देखो पहले कह रहा है ये 3-5 स्टैंड है, ये 3-5 स्टैंड है, तो मतलब ये 3-5 है, ये 3-5 है, तो अगर ये 3-5 है तो इसका जो रेप्लिकेशन 5-3 में हो जाएगा। और ये सिंथेसिस कैसे हो रही है, इसकी कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है मतलब लगातार बन रहा है, और ये लगातार नहीं बन रहा है, इसका क्या कैसा हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है। और डीएनए रेप्लिकेशन 5-3 डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे 4 पे, यहाँ पे क्या है 5-3 है, ठीक है। तो पहले पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ पर ये कंटिन्यूस सिंथेसिस हो गई, तो कंटिन्यूस इधर भी है। दूसरा क्या है, दूसरा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तीसरा थर्ड पे, ये थर्ड पे यानी यहाँ पे तो 3 एंड है, बिल्कुल क्या 3 एंड है। और 5 पे क्या, 4 पे क्या हो जाएगा, 5 एंड हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द मैनर ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन का जो डायग्राम है वो करेक्टली क्या कौन सा है। देखिए जैसे ये कह रहा है कि ये 5-3 डायरेक्शन में है, तो इसका जो रेप्लिकेशन है वो 5-3 हो रहा है और इधर की तरफ हो रहा है, यानी जो डायरेक्शन है, देखो जैसे 5-3 वाला है तो इधर 5-3 का क्या है, हो गया है, ठीक है। और एक मिनट, डायग्राम चारों को देख लेते हैं क्या हुआ है। ओके, अब ये डायग्राम क्या कह रहा है, एक कह रहा है 5-3 डायरेक्शन में, दूसरा क्या है 5-3 डायरेक्शन में है, ये 3-5 डायरेक्शन में है, इधर ये भी 5-3 डायरेक्शन में है। तो वो कह रहा है कि कौन सा डायग्राम सही है। सही तो है, तो ये 5-3 है, तो ये 5-3 डायरेक्शन में है।
अगर ये 3 5 है, ये भी क्या 5 3 डायरेक्शन में है, तो डायग्राम कौन सा हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन एज, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो सेमी कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के टाइम पे बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिनल रेप्लिकेशन साइट एंड, तो रेप्लिकेशन के टाइम पे जो बैक्टीरिया का जैसे डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, तो और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जो होती है, तो वो वहां से क्या होता है, मूव्स इन बाई डायरेक्शनल वे, यानी दो डायरेक्शन में उसका क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, दो डायरेक्शन में, मतलब एक इधर की साइड में है, एक इधर की साइड में है, दूसरा क्या इधर की साइड में, यानी बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन इसमें होगा। ओके, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूकैरियोट में जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो प्रोकैरियोट की अपेक्षा, उसमें डिफरेंस क्या है, यानी यूकैरियोट का रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन और प्रोकैरियोट के डीएनए रेप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है, तो देखिए इसके क्या है, दो आंसर क्या हो सकते हैं, एक तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम का डिफरेंस रहता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में सेमी डिसकंटिन्यूअस वो रहता है डीएनए रेप्लिकेशन, और इसमें डिसकंटिन्यूअस रहता है यूकैरियोट में, तो एक आंसर ये भी हो सकता है। लेकिन क्या है, डिफरेंट एंजाइम ये ज़्यादा सही है फॉर ओपनिंग ऑफ स्टैंड, मतलब स्टैंड के डीएनए स्टैंड को खोलने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम चाहिए यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में। ओके, आगे देखें, इन यूकैरियोट में क्या है, एमआरएनए जो है, एमआरएनए है वो सिंथेसिस होता है किसके द्वारा, तो इन यूकैरियोट में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट आरएनए को बनाते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज है, वो तीनों प्रकार के आरएनए को बना देता है, ठीक है। तो इसमें ऐसे होता है कि एमआरएनए को पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो चलिए 34 वाला क्वेश्चन करते हैं। 34 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, यूकैरियोट में एमआरएनए सिंथेसिस होता है विद द एड ऑफ, किसके द्वारा, तो यूकैरियोट में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसमें आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है वो बनाता है आरआरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बनाता है एमआरएनए को, और थर्ड बनाता है टीआरएनए को। तो ये एमआरएनए की बात चल रही है, तो सेकंड वाला है वो एमआरएनए को बनाएगा, राइट। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ओके, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड एट 5 एंड ऑफ एचएनआरएनए इज ए प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, देखो एचएनआरएनए जो होता है तो उसके 5 एंड और 3 एंड, तो 5 एंड पर जुड़ते हैं 5 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो 5 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब जुड़ जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं कैपिंग, कैपिंग। और जब ये 3 एंड पर 200 एडिनाइलेट समूह जुड़ जाते हैं, ग्रुप जुड़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं टेलिंग, ठीक है। तो इसमें 5 एंड पर पूछा है तो आपको बताना है कैपिंग, राइट। ओके, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताना है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, स्टार्ट एट प्रमोटर रीजन एंड एंड्स ऑफ टर्मिनेटर रीजन पे एंड होता है, क्योंकि इसमें 3 प्रोसेस होती है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। उसका जो 3 प्रोसेस है उसमें जो यूनिट भाग लेती है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो उसमें 3 साइट होती है, प्रमोटर, टर्मिनेटर और तीसरी होती है स्ट्रक्चरल जीन, राइट। ओके, आगे कोई डीएनए स्ट्रैंड है, उसका सीक्वेंस ये दिया हुआ है, आपको बताना है कि एमआरएनए जब मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें सीक्वेंस क्या होगा। तो ये डीएनए है, इससे बना लो। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस यह है कि आरएनए जब बनेगा तो उसमें एक थायमिन नहीं होगा, ठीक है। तो बनाते चलो, एडेनिन का क्या बनेगा, थायमिन तो बनेगा ना, यूरेसिल बनेगा, एडेनिन का यूरेसिल बनेगा,
साइटोसिन का गुआनोसिन, गुआनोसिन का साइटोसिन, फिर थायमिन का क्या बनेगा, एडेनिन। ए का यू, यू, जी और सी, ये कौन सा होगा, इससे मैच हो जाएगा। ओके, देखिए 38 वाला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग इलांगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे जो इलांगेशन वाली प्रोसेस है उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन का इलांगेशन होता है। बिल्कुल, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, लंबी होती है। तो फिर सिग्मा फैक्टर का क्या होता है, जो इनिशिएशन प्रोसेस में जुड़ गया था तो वो सिग्मा फैक्टर का क्या हो जाता है, उसका काम बचा नहीं रहता है, इसलिए इसको फंक्शनलेस माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डीएनए पॉलीमरेज के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट सही है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या बनाता है, डीएनए बनाता है, कौन सी डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे प्रमोटर साइट होती है, एक टर्मिनेटर साइट होती है, तो आर लोकेटेड एट, ये क्या है, कौन सी कहाँ पर रहती है, प्रमोटर और ट्रांसक्रिप्शन। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनती है। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में इधर 5 और इधर 3 एंड होता है। तो इधर प्रमोटर और इधर टर्मिनेटर साइड रहती है, प्रमोटर और टर्मिनेटर। अब ये प्रमोटर वाला साइड है, इसको अप हिल कहेंगे और टर्मिनेटर साइड को डाउन हिल कहेंगे, ठीक है, डाउन हिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 पे अप स्ट्रीम है और 3 पे क्या है, डाउन स्ट्रीम है एट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये सारा पूरा वीडियो ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन फिर से करेंगे सॉल्व।